क्या आपके पेट्रोल पंप पर टैंकर लोड लेकर आता है और तेल कम खाली होता है? तो यह वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए बनाया गया है। इसमें आप जान सकेंगे कि किस तरह से टैंकर खाली कराना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। फास्ट या स्किप करने से अधूरी जानकारी मिलेगी और आप बाद में सोचेंगे कि इसी तरह से टैंकर हम भी खाली करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप पांडे। आप देख रहे हैं द ऑलराउंडर चैनल। यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। जब भी टैंकर हमारे पेट्रोल पंप पर लोड लेकर आए तो उसको समतल जगह पर खड़ा कर देना चाहिए। लाख खुलवाइए, पीछे खड़े होकर अपने सामने चकवाल गिरवा दीजिए और चारों ढक्कन ऊपर के खुलवा दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद आप उसका डिप ले लीजिए। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि जिस डिप राड से आप डिप ले रहे हैं वो उसी टैंकर का डिप राड है। हर डिप राड पे टैंकर का नंबर लिखा होता है, उसको ध्यान से देख लीजिए। अर्थिंग का तार लगाना है, फायर सिलेंडर रखना है, ये सब ज़रूरी चीज़ें भूलना नहीं है। उसके साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो डिप राड आप लेकर के डिप लेते हैं उसको जब तक गाड़ी खाली ना हो जाए तब तक सामने ही रखिए। जब भी डिप लीजिए तो आराम से लीजिए और ऑयल फाइंडिंग पेस्ट को डिप राड में लगा लीजिए। इससे आपको अच्छे से पता चल सकेगा कि कहाँ पर तेल काट रहा है। उसके बाद में एक बार वाटर फाइंडिंग पेस्ट लीजिए और डिप राड में सबसे नीचे लगाइए 2 इंच तक। फिर उसको चारों चैम्बर में डाल दीजिए। उससे ये होगा कि अगर नीचे पानी डाल दिया गया है या फिर किसी तरह से पानी है तो आपको पता चल जाएगा, वो लाल हो जाएगा। इससे आप पहले से ही सतर्क हो सकेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने डिप राड में नीचे के तरफ वाटर फाइंडिंग पेस्ट लगाया था जो कि चारों चैम्बर में डाल दिया, लाल नहीं हुआ। अब मैं आपको इस चैम्बर में पानी भरा हुआ है, इसमें डुबो के दिखाता हूँ कि किस तरह से डिप राड लाल हो जा रहा है। तो अगर इसी तरह लाल हो जाता है तो समझिए पानी है। तेल खाली करवाने से पहले इस चैम्बर का पानी निकलवा देंगे, तब तेल खाली होगा। अब हमको टैंकर में जो तेल आया है उसका डेंसिटी मंगवा लेना है। डेंसिटी लेकर के चालान से मिला लेना है। और उसके बाद में एक चीज़ ध्यान देना है कि पेट्रोल का सैंपल बॉक्स ऊपर से भरना है, तो बाल्टी में ऊपर से पेट्रोल निकलवा लीजिए, क्योंकि पेट्रोल में 15% एथनॉल आता है तो नीचे एथनॉल होता है, इसलिए ऊपर से सैंपल भरा जाता है। और डीजल आप ऊपर से भी भर सकते हैं, नीचे से भी भर सकते हैं। अब हम सैंपल बॉक्स पर लगाने वाला फार्म तैयार कर लेंगे, जिसका फॉर्मेट हमारे पास छपा के रखा हुआ है। उसको हमको भर लेना है अपने हिसाब से। आप भी अपने हिसाब से बना लीजिए जैसे आपके यहाँ बनता हो। उसके बाद में मैनुअल चेकलिस्ट भी तैयार करना है। हम तो ऑटोमेशन पर भी तैयार करते हैं और मैनुअल भी तैयार करते हैं। आपके यहाँ जैसा होता हो देख लीजिएगा। अब तेल खाली करवाने से पहले सबसे ज़रूरी काम है ऑटोमेशन पे एक काम करना। उसको मैं आपको बता रहा हूँ। एक पेपर ले लीजिए और पेन ले लीजिए। अब हमको सबसे पहले ऑटोमेशन पर जो खाली कराना है वो है पेट्रोल। तो पेट्रोल खाली कराने से पहले हम देख लेंगे कि ऑटोमेशन पर हमारा स्टॉक कितना दिखा रहा है। ये दिखा रहा है 7800 नहीं था, कुछ कम था। ये अब 7840 दिखा रहा है। पहले ये 7513 था, तो मैंने 7513 पेपर पे लिख लिया और 8000 लीटर आया है। तो इसको जोड़ने के बाद में 15513 होता है। ये हमने नोट कर लिया है कि तेल खाली होने के बाद में 15513 लीटर आना चाहिए। अब चेक करेंगे कि बाद में कितना आता है। और अब आप देख सकते हैं कि पेट्रोल खाली हो चुका है और हमारा स्टॉक अब दिखा रहा है 15496 लीटर। जो पहले था 15513 लीटर, इसको माइनस करने के बाद में 17 लीटर कम खाली हुआ है। तो इस हिसाब से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि टैंकर में तेल नहीं चोरी हुआ है या नहीं बचा है, हमारा टैंकर ठीक से खाली हुआ है। तो इसीलिए ऑटोमेशन की मदद ली जाती है। अब डीजल खाली कराना है तो डीजल पर हमने नोट कर लिया 10,684 लीटर है, 4000 लीटर आया है, तो 14,684 लीटर होगा। और अब आप देख सकते हैं कि डीजल भी खाली हो चुका है। देखते हैं ऑटोमेशन पे कितना स्टॉक आया। ये दिखा रहा है 14,685 लीटर। बहुत सही खाली हुआ है, 14,685 लीटर करेक्ट खाली हुआ डीजल पूरा का पूरा। तो इस तरह से ऑटोमेशन से इसीलिए मदद ली जाती है कि पूरी जानकारी मिल सके कि टैंक पूरा खाली हो रहा है कि नहीं। पहले हम लोग क्या करते थे, मशीन की मीटर रीडिंग लेते थे, टैंक का डिप लेते थे, कैलकुलेशन करते थे, फिर टैंकर खाली कराते थे, फिर वही प्रोसेस दोहराते थे, तब पता चलता था कि टैंकर ठीक से खाली हुआ है कि नहीं। अब ये सब काम करने की झंझट नहीं है इसमें। आप जब भी टैंकर खाली करवाइए अच्छे से डिप लीजिए और उसके बाद में ऑटोमेशन का स्टॉक नोट कर लीजिए। फिर ऑटोमेशन का स्टॉक बाद में देख लीजिए कितना खाली हुआ है। चूँकि तेल खाली होते समय अब नाजल नहीं चलती है, सेल नहीं होती है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से बताता है। उसके बाद में आपको इनवॉइस अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है, पहले चेकलिस्ट बना लेना है। ये हमने चेकलिस्ट इस तरह से बना लिया है, आप भी इसी तरह से चेकलिस्ट बना लीजिए। और चेकलिस्ट बनाने के बाद में इनवॉइस को आप इस तरह से जो भी कॉलम बने हुए हैं इसमें भर करके अपलोड कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब टैंकर खाली होता है उस समय से 6 घंटे के अंदर आपको इनवॉइस अपलोड करनी है। नहीं करेंगे तो आपकी सेल 6 घंटे के बाद में बंद हो जाएगी। और अब आखिरी में हमको टैंकर को किसी किनारे पर लगवा करके ढाल पर आगे पीछे करके तेल जो भी बचा है उसको बाल्टी में निकलवा लेना है। और ऊपर चढ़ करके चैम्बर में चेक कर लेना है कि कहीं तेल तो नहीं बचा है। अगर कहीं शंका हो तो आप डिप राड डाल के भी देख सकते हैं। उसके बाद में एक चीज़ और देखना है आपको, नीचे उतर करके सबसे पीछे जो चकवाल आपने गिरवाया था वो देखना है गिरा हुआ है, क्योंकि वो चकवाल अच्छे से गिरा होना चाहिए और उसके तार टाइट होने चाहिए।
तो कुछ इस तरह से आप अपने टैंकर को अच्छी तरीके से खाली करवा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल है मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।